नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन सिंह और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लॉ विद निरंजन में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये सीआरपीसी की जो हमारी सीरीज़ प्रीवियस वीडियो से चली आ रही है उसको हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं अब। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और डे टू डे लाइफ में हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पर ये एक ऐसा टाइम आता है कि जब हमें इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है सम्मन्स पे, कि सम्मन क्या होता है, कि व्हाट इज़ सम्मन। ये हमारे सीआरपीसी के 61 to 69 में क्लियरली मेंशन है। सम्मन, व्हाट इज़ सम्मन एंड फॉर्म्स ऑफ सम्मन, और सम्मन को कैसे सर्विस किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको एक जनरल फॉर्म में आप समझिए कि सम्मन क्या होता है। ये एक अथॉरिटेटिव कॉल होती है, कोर्ट से हो सकती है कि आप आइए, कोई आपके अगेंस्ट में कोई ऐसा चार्ज हुआ है, फ्रेम हुआ है ऑफेंस का, यानी कोई आपने ऐसा ऑफेंस किया हो या नहीं किया वो बाद की बात है, लेकिन आप पे हमको डाउट है और आपके अगेंस्ट में एक ऐसी कोई कंप्लेन हुई है कि उसमें आपको इस सेक्शन में ये चार्जेस आपके सो एंड सो चार्जेस आप पे फ्रेम किए गए, तो आप हमारे आगे अपीयर हुई है और इसको क्लियर कीजिए। तो ये एक अथॉरिटेटिव कॉल होता है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा लॉ की तरफ। 61 के अंदर हमारा मेंशन है फॉर्म्स ऑफ सम्मन। सबसे पहली बात, ये राइटिंग में होता है, एक डुप्लीकेट्स कॉपीज़ होती हैं, ये ड्यूली साइंड होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के, किसके, कोर्ट का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जिसे आप मैजिस्ट्रेट या जज कहते हैं, उनके साइन होने चाहिए। उस कोर्ट का, जिस कोर्ट ने आपको बुलाया है उस कोर्ट के सील एंड साइन प्रॉपर होने चाहिए। अब 62 में क्या है, 62 में ये बताया गया है कि सम्मन को कैसे सर्विस किया जाता है। तो सबसे पहली बात इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने की, सम्मन हमेशा पुलिस ऑफिसर के थ्रू सर्विस होता है, या फिर हो सकता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किसी और ऑफिसर को अपॉइंट किया हो इस चीज़ के लिए, इस काम के लिए, तो वो भी हो सकता है, या कोई पब्लिक सर्वेंट हो सकते हैं। अब ये तो डिसाइड हो गया। अब आप सम्मन्स आप तक आया, तो आपको कैसे सर्विस का, यानी आपको कैसे दिया जाएगा सम्मन, उसकी एक डुप्लीकेट यानी कार्बन कॉपी होगी। कार्बन कॉपी में उस कार्बन कॉपी पे आपके सिग्नेचर ले लिए जाएंगे, तो वो रिसीविंग हो जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, अब ये देखते हैं कि सपोज़ कोई कॉरपोरेशन में या कोई सोसाइटी में, लोकल बॉडी में कोई वर्क करता है, कोई एम्प्लॉई है, उसको कैसे सम्मन्स का सर्विस होगा। तो उसके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को या चीफ ऑफिसर को या उसके अदर किसी प्रिंसिपल ऑफिसर को बाय पोस्ट ये सम्मन सेंड कर दिया जाता है, और जैसे ही वो रिसीव करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि सर्विस सम्मन्स की हो गई है। अब हम आगे देखते हैं कि सपोज़ सम्मन मेरे अगेंस्ट में आया कि निरंजन आपको सो एंड सो कोर्ट में आना है, और मैं वहाँ नहीं मिला, यानी मैं घर पे नहीं मिला। तो क्या करेंगे, जो सर्विंग ऑफिसर होंगे वो आपके फैमिली के अडल्ट मेल मेंबर को वो सम्मन देंगे और उसकी डुप्लीकेट कॉपी पे रिसीविंग ले लेंगे। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें ध्यान में रखने वाली बात आपको ये रखना है ध्यान में, कि आपकी फैमिली में माइनर को सम्मन नहीं दिया जाए। यानी जो सर्विंग ऑफिसर हों, ऐसा नहीं है कि वो आपके सर्विंग ऑफिसर आपके घर पे आए, आप नहीं मिले, और आपके घर में कोई बच्चा है यानी 18 ईयर्स से कम है, उन्होंने वो सम्मन की कॉपी पे सिग्नेचर लेके चले गए, तो वो एडमिसेबल नहीं होता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, सर्वेंट को कभी भी सम्मन नहीं दिया जाता है। अगर किसी सर्विंग ऑफिसर ने सर्वेंट के थ्रू वो सर्विस करवाया यानी कि रिसीव करवाया है सम्मन, तो वो एडमिसेबल नहीं होगा। अब देखते हैं 62, 63, 64 का ये पूरा एक प्रोसीजर है, एसओपी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एक ये। अब सपोज करिए वो पर्सन नहीं मिल रहा, यानी 65 में ये मेंशन है कि अगर वो कंसर्निंग पर्सन नहीं मिल रहा है और 62, 63, 64 का एक प्रोसीजर जो है वो फॉलोअप नहीं हो पा रहा है, तो आपने देखा होगा कि हम न्यूज़ में भी देखते हैं, सुनते भी हैं कि भाई सो एंड सो पर्सन नहीं मिला, तो उसके घर के बाहर या होम स्टेट की तरफ उसको स्टिक कर दिया गया डुप्लीकेट कॉपी को, यानी चिपका दिया गया है सम्मन को। तो वो भी एक एडमिसेबल होता है कि यस, आपको सम्मन की सर्विस कर दी गई है और अब आपको आना ही होगा हमारे सामने। तो ये 65 है। अब हम देखते हैं कि सपोज़ कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, अब उसको
उसको सर्विस कैसे करवाना है, तो उसको सर्विस करवाने के लिए सम्मन के लिए एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर दिया हुआ है कि उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को यानी हेड ऑफ द ऑफिस को बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाता है सम्मन। और जैसे ही वो उसको रिसीव करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि यस, सो एंड सो ऑफिसर या सो एंड सो एम्प्लॉय को वो सम्मन सर्विस हो चुका है। अब आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर, अब सपोज करो कि कोई आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन रह रहा हो, सपोज कि इस ए कोर्ट ने सम्मन इशू किया एक्स पर्सन के लिए। अब वो जो एक्स पर्सन है वो कहीं बाहर रह रहा है, यानी उस ए कोर्ट के जो लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर रह रहा है, तो कैसे होगा? तो ये कोर्ट क्या करेगी, दूसरी कोर्ट को वो सम्मन बाय पोस्ट भेज देगी, सेंड कर देगी कि ये सो एंड सो आपके जुरिस्डिक्शन में कोई पर्सन रहता है, उसने ये सो एंड सो डाउट है कि ऑफेंस किया है, तो ये उसके सम्मन है कि उसको हमारे यहाँ अपीयर होना है। तो जैसे ही वहाँ रिसीविंग होगी ये मान लिया जाएगा कि यस, सम्मन सर्विस हो चुका है। अब आगे देखते हैं कि इसी में और क्या प्रोसीजर है, सम्मन को किस किस तरीके से सर्व करा सकते हैं। अब सपोज़ करो ये सारे काम भी हो गए, ये सारे वर्क प्रोसेस से हो रहे हैं। अब जो सर्विंग ऑफिसर है वो एब्सेंट है, यानी कोर्ट में भी तो बताना होगा, मैजिस्ट्रेट को बताना होगा, मैजिस्ट्रेट साहब को हमको बताना होगा कि आपने जो सम्मन सर्विस किया, सम्मन इशू किया था, वो हमने ये सारे प्रोसीजर हमने फॉलो अप किए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर सर्विंग ऑफिसर एब्सेंट है तो कोई दूसरा ऑफिसर उसको लेके जाएगा, एफिडेविट बनवा के ले जाएगा, यानी एफिडेविट बना के ले जाएगा कि हमने ये सारे प्रोसीजर फॉलो अप किए हैं और ये बिल्कुल बाय लॉ करेक्ट है, तो ये एडमिसेबल रहेगा। अब सपोज करिए कि कोई पर्सन को हमें विटनेस को ही बुलाना है कि विटनेस को आइए कि आप हमको यहाँ गवाही दीजिए किसी इस ऑफेंस में, तो बाय पोस्ट हम उसको सम्मन भेज सकते हैं। अब सपोज करो उस विटनेस ने मना ही कर दिया। अब जो पोस्टल एम्प्लॉई है वो थोड़ी इसको बाई फेस जानता है। अब विटनेस ने कह दिया नहीं यहाँ कोई नहीं रहता, और उसने वहाँ मेंशन कर दिया कि वहाँ लेने से मना किया गया या वो नहीं मिला, तो क्या होगा, इसको भी एडमिसेबल माना जाता है कि यस, सम्मन्स को जो ये पर्टिकुलर सम्मन था वो सर्विस हो गया है। सो दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक था, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और ये जनरल हमारी डे टू डे लाइफ में काम आता है।